एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूपी कैटेट के पीजी एंट्रेंस एग्जाम के सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर जारी हैं और आज हमारे साथ है अभय, जिन्होंने यहाँ पर रैंक 7 सिक्योर किया है यूपी कैटेट पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में। तो उम्मीद करते हैं उनका जो सक्सेस स्टोरी यहाँ पर रहेगा, उनकी जो जर्नी वो बताएंगे, उससे आप रिलेट कर पाओगे और उनसे कुछ सीख पाओगे, कुछ इंस्पिरेशन ले पाओगे। और अगर आप अभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो उनका जो स्टोरी है, उनका जो प्रिपरेशन का जर्नी है, वो आपको आज बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले वेलकम टू द सेशन अभय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अभय। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपसे। एक बार आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, माय नेम इज अभय सिंह सेंगर। आई एम फ्रॉम औरैया डिस्ट्रिक्ट। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभय, जो यूपी कैटेट का ये MSc एग्जाम था, जनरली मेरा सबसे यही क्वेश्चन रहता है, जितने भी यूपी कैटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, आपसे भी यही पहला क्वेश्चन रहेगा कि जहां पर बच्चे BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद पहला चीज सोचते हैं कि IBPS AFO का एग्जाम निकालना है और एक बैंकर बनना है, वहां पर आपने कब डिसाइड किया कि आपको MSc करना है, या फिर ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस रैंडमली जो है आपने एक दिन डिसाइड कर लिया और उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी? नहीं सर, मेरा शुरू से MSc करने का प्लान था, उसके बाद PhD करने का प्लान। दैट्स ग्रेट। तो एक बार अपने ग्रेजुएशन के बारे में बता दीजिए कि कहाँ से आपने मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का साल है वो कौन से साल से कौन से साल तक है? सर, मेरा ग्रेजुएशन का ईयर है वो 2019 से और 2023। ओके, यूपी कैटेट की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की, मतलब आप कौन सी ईयर में थे? सर, कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, वो जो भी तैयारी हुई वो सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ में हुई। जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़नी थी वो सब सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ में ही तैयार किए, तो इससे ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं हुई और सब कोर्स भी कवर हो गया। ओके, तो सेमेस्टर के क्लासेस, सेमेस्टर का कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया जाता था कॉलेज में? हाँ, नहीं कॉलेज में किया जाता हो या ना किया जाता हो, लेकिन हमने किया था। जो भी सिलेबस था उसको हमने कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी वो तैयार कर लिया था, जिससे कि आगे चलकर दिक्कत ना हो। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है, ओके, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो यूपी कैटेट के लिए होती रही। क्या कुछ सोर्सेस आप बता पाएंगे जहां से आपने अपनी पढ़ाई की, या फिर जहां से आपने इस आपकी प्रिपरेशन और तैयारी की? सर, सोर्सेस तो वो बेसिक बुक हैं, नेमराज सुंडा, अरुण कात्यायन, RK शर्मा और ऑब्जेक्टिव SR कांतवा, और सर एक कंप्रिहेंसिव एग्रोनॉमी की बुक होती है, और बस यही सर बुक है। और सर जो सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ा, और कॉन्सेप्ट जहाँ से भी क्लियर होते थे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो हम करते थे सर। ओके, सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लासेस या कोई स्पेसिफिक चीज आपने किया हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? सर, बस ये किया है कि हमने जो भी सिलेबस था वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बस, और टेस्ट सीरीज हमने बहुत। जी, ओके। जब आप टेस्ट वगैरह देते थे तो जनरली मतलब आपका जो स्कोर रहता था वो कितना रहता था वहां पर? अगर मान लेते हैं कि 100 मार्क या 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, तो ऑन एन एवरेज स्कोर कितना होता था? सर, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे वो कुछ कोविड के बाद से सर जो भी हुए वो ऑब्जेक्टिव हुए, इस वजह से हमें सर मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी थी और उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी थी, तो ज्यादातर सर मैं जितना करता था उससे 5-10 गलत होते थे सर। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट ऐसे जिसके ऊपर आपने थोड़ा ज्यादा फोकस किया हो, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स अगले साल यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास कोई एडवाइस होगा कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर, माइनर सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, मेजर पर तो करना ही चाहिए,
लेकिन माइनर को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड आ भी गया तो आप दूसरा सब्जेक्ट से उसको कवर कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम तैयारी करते हैं हम जनरली यही सोचते हैं कि एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं और ज्यादा टाइम इन पे स्पेंड करते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन इस दौरान, इस प्रोसेस में हम जो माइनर या अलाइड साइंसेस कहते हैं ना, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो सेरिकल्चर, लैक कल्चर, मशरूम कल्चर जैसे छोटे छोटे से सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। अब जब मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूं कि आप इनको माइनर कहते हो, इनको अलाइड कहते हो, इनको छोटे सब्जेक्ट कहते हो, तो क्यों ना इनको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। अब इसी को जब आप और बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ही ये हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो जब भी आप तैयारी करते हो, हाँ, नो डाउट कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस या बाकी मेजर सब्जेक्ट से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 10-20 या 5 क्वेश्चंस भी आते हैं ना आपके अलाइड साइंसेस से, वो गलत अगर होंगे तो फिर वो जो है ना कि आपको एग्जाम क्वालिफाई तो करना है, लेकिन एक अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है, एक अच्छा स्कोर करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए चाहिए परफेक्शन। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई अगर 100 क्वेश्चन का सेट है तो 100 में से 100 आने चाहिए, लेकिन जो एरर्स है या जो गलती है उसको मिनिमम करेंगे तो हमारा जो स्कोर है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो अब है मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अगले साल की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए आपके साइड से क्या एडवाइस रहेंगे? क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं पहले कि मैं एएफओ की तैयारी करूं या एमएससी की तैयारी करूं, और अगर करना भी है तो कब से स्टार्ट करना है, मैं थर्ड ईयर से शुरू करूं, मैं सेकेंड ईयर से शुरू करूं, या मैं फोर्थ ईयर में ही जो है अपना तैयारी यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट बॉर्डर पे रहते हैं क्वालिफाई होने में, और फिर अगर यहाँ पर काउंसलिंग में उनको सीट नहीं मिलता है तो वो दुखी भी हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो एक आपके हिसाब से एक सही टाइम, एक सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूपी कैटेट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर थर्ड ईयर से तो करनी ही चाहिए। अगर थर्ड ईयर से आप लेट करते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है। फिर इतना सारा सिलेबस रहता है कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने आखिरी ईयर में किया तो आप फिर देखकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री विथ यू। एक और चीज है, जब इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, जो ये सोचते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स यूपी कैटेट एग्जाम में टॉप रैंकर्स बन सकते हैं। ठीक है, और आपका ये जो रिजल्ट है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, उन सारे स्टेटमेंट्स को लिटरली डिस्प्रूव कर देता है, उनको गलत साबित कर देता है कि एक जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही यहाँ पर अच्छा कर पाएगा। जैसे कि आपने कहा, आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है, आप अवेयर थे कि भाई कौन सा बुक फॉलो करेंगे, कौन सा सोर्सेस फॉलो करेंगे, तो जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वो भी साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कि सीएसए हो गया या बांदा हो गया या एनडी हो गया या बीएचयू हो गया, ठीक है, या फिर आपके जितने भी जो भी दूसरे स्टेट में अगर किसी ने अपनी आईसीआर के थ्रू ग्रेजुएशन किए हैं या फिर मेरिट से किए हैं, ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर ऐसा है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, उसकी भी 28th रैंक आई है। वो भी दैट्स मेरे ग्रेट। साथ पढ़ता था यही कॉलेज में, लेकिन हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर क्लासेस होती हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच अभय हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये गोल है कि आपको पीएचडी भी करनी है, एंड ऑब्वियसली आप जब पीएचडी की बात कर रहे हो तो आप को यहाँ पर एआरएस और बाकी बड़े एग्जाम्स जो हैं, जो रिसर्च लेवल पे होंगे, उनको आप एम कर रहे होगे। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे गोल्स को एक ना एक दिन फुलफिल जरूर करोगे। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के पूरे टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। ओके, एंड आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच। एंड सो स्टूडेंट्स, whoever is watching this success story of Abhay, so go ahead, share the session, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो ये कहते हैं कि भाई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले ही टॉप रैंक ला सकते हैं।
ओके, सो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फॉर फर्दर गाइडेंस आपको डिस्क्रिप्शन पे एक करियर गाइडेंस का फॉर्म मिलेगा, उसको फिल जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और सक्सेस स्टोरी के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।